जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो जैसा कि हमारी सीटेट की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही थी मैथ्स की, उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ज्योमेट्री का। एक टॉपिक आपका बच गया था, वो था सर्किल। वृत्त से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेंगे इस पूरे वीडियो में। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, जो भी आपके सीटेट के आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि इसका फायदा सब आपके दोस्त सबको मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सर्किल के कॉन्सेप्ट। देखो, सर्किल जैसे आपके दिमाग में आता है, सर्किल का नाम जैसे आपके दिमाग में आता है, सबसे पहले तो आपकी चीज आती है कि सर्किल क्या होता है। आपका एक गोला टाइप का, इस टाइप का एक आपका आकृति होती है। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप की आकृति कई बार हमारे डेली लाइफ में भी हमको देखने को मिलती है। जैसे पहिया होता है आपका, है आपका व्हील जो होता है वो इसी आकृति का होता है। आपकी क्लॉक है, आपकी क्लॉक किसी आकृति की होती है। आपने देखा होगा क्लॉक जो सर्कुलर आकृति की होती है। ठीक है, तो जो इसे प्रॉपर्टी आपकी जो समझने वाली चीज है, दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है एक सर्किल के अंदर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है इसका डायमीटर। ठीक है, जो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट को मैं मिला दूं, एक सर्किल पे अगर मैंने एक पॉइंट बनाया और उसके अपोजिट दूसरे पॉइंट को मिला देता हूं, तो ये जो मेरा कहलाता है, इसको कहते हैं हम डायमीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब आपका जो दो पॉइंट्स हैं सर्किल पे, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं डायमीटर। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, और इसका जो आधा पार्ट होता है, मतलब सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से जो आधा पार्ट होता है ये मेरी कहलाती है रेडियस। ठीक है, तो पूरा जो पार्ट है वो तो कहलाता है मेरा डायमीटर, और जो मेरा आधा पार्ट है वो कहलाता है मेरा रेडियस, जिसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ त्रिज्या। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप ये फॉर्मूले में आपके आती है, तो आपको पता होना चाहिए विजुअलाइजेशन करके कि डायमीटर क्या होता है और आपका रेडियस क्या होती है। ठीक है, एक चीज आपकी इसमें आती है सर्किल में, वो आती है आपका, अगर मैं सर्किल बनाऊं आपका, ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो ये है, ये जो चीज है, ये जो जिसमें मैंने रेड कलर से घुमाया, ये होती है आपकी सर्किल की परिधि। मैंने आपको बताया था परिधि निकालने का सिंपल सा तरीका ये, एक पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट से आप चलो, और जब वापस आप उस पॉइंट पे आ गए हो तो आपने कितनी डिस्टेंस तय करी, वो आपकी कहलाती है परिधि, जिसको हम परिमाप भी बोलते हैं। यहाँ पे हम सर्कुलर फॉर्म में इसको परिधि बोल देते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, परिधि एक आपकी चीज हो गया। एक आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट होता है अंदर वाला, ये सर्कुलर का कहलाता है इंटरनल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला, ये कहलाता है आपका बाह्य पार्ट। सिंपल सी बात है, तो नॉर्मल सी किसी भी आकृति, जब क्लोज्ड कोई आकृति होती है तो अंदर का पार्ट उसका इंटरनल कहलाता है और बाहर का पार्ट उसका एक्सटर्नल कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या टर्म्स मेनली यूज होती हैं, एक आपकी टर्म यूज होती है कोड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये कोड जो टर्म है ये आपकी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए तो क्या कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। जीवा कुछ भी नहीं होती है आपकी, अगर आपसे कहूं कि एक कोई भी, पहले हमने क्या किया था, सेंटर से पास होने वाली एक पॉइंट बनाया था, ये इसको मैंने क्या कहा था, डायमीटर। एक्चुअली ये भी एक तरह की कोड ही है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कोड है, एक स्पेसिफिक तरह की जीवा है, जिसको हम व्यास बोल देते हैं। लेकिन अगर आप सोचो किसी भी दो पॉइंट को पकड़ लो, आप किन्हीं भी दो पॉइंट को पकड़ के अगर आप इस तरीके से मिलाते हो पॉइंट को, ये जो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, आपकी कोड। ठीक है, उसके बाद आपका एक टर्म जो इसमें निकल के आती है वो आती है चाप। अब आप इसको भी समझ लो, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से, अगर मैं बनाता हूँ सर्किल में, आपका पिज्जा देखा होगा, पिज्जा में जो आपकी स्लाइसेस होती हैं, ये जो एरिया कहलाता है, ये वाला जो मैंने ग्रीन से इसको हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है आपका चाप, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं आर्क। ठीक है, अब एक सर्किल में आप देखोगे दो तरह के चाप बन सकते हैं। अगर एक तो मेरा ये वाला चाप बन गया और एक इधर से बनाऊंगा तो ये वाला चाप बन गया, दोनों चाप ही है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है इस चाप का एंगल है रेड वाले का, ये वाला जो है इस वाले चाप का एंगल है, ये तो इस चाप का एंगल है और ये इस चाप का एंगल है। ठीक है, इसको कह देता हूं मैं, छोटा है तो माइनर आर्क, इसको कह देता हूं मैं मेजर आर्क। ठीक है, समझने वाली चीज है, चाप आपको पता होना चाहिए। तो क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर चाप से बनने वाला कोण है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाप होता क्या है सर्कुलर सर्किल की एक डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट एक चीज निकल के आती है, वो आती है आपकी, आपका जो सर्किल होता है, सपोज ये मेरा सर्किल है एक। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी परिधि, इसका परिधि का फॉर्मूला आप एक बार लिख लो। परिधि मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है। ठीक है, अगर इसकी मैंने आपको बताई थी आर अगर रेडियस है, इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। नॉर्मली पाई की वैल्यू हम 3.14 या फिर 22/7 कुछ भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके आर दिया होता है और आपको पेरीमीटर निकालना होता है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है सर्किल में, वो ध्यान रखनी है कि अगर देखो मैंने आपसे बताया कि सर्किल को मैं यहाँ से काट दूं, इस जगह से काट दूं, तो ये वाला जो पार्ट मेरा बन के आएगा, नीचे वाला जो पार्ट बन के आएगा, ये क्या एक्चुअली आधा है पूरा, इसको मैं यहाँ लिख दूं, ये मेरा जो एग्जैक्टली आधा सर्किल है, इसको मैं कह देता हूँ सेमी सर्किल। ठीक है, अब इसमें आपको जो इसका पेरीमीटर का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो थोड़ा ट्रिकी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम पूरे सर्किल का अगर 2 पाई आर है तो हम कह देते हैं सेमी सर्किल का कितना होगा, पाई आर होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आती है, वो ट्रिक ये आती है कि मैंने आपको परिधि का कॉन्सेप्ट क्या बताया था। आप एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, उस पॉइंट से अगर आप चल रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट है, उस पॉइंट से चल के आप जब तक उस पॉइंट पे वापस नहीं आ गए तब तक आपका जो है वो परिधि कहलाती है। देखो इसमें हमने क्या किया, ये वाला पार्ट तो कितना है, क्योंकि पूरे सर्किल का 2 पाई आर था, तो ये तो कितना हो जाएगा मेरा पाई आर। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने यहां तक अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं अपनी जगह पे, मुझे ये और चलना पड़ेगा। ये क्या है, ये है मेरा डायमीटर। आपने पता होगा यहाँ सेंटर है, तो ये मेरा क्या होता है डायमीटर। अगर मैं पूरा सर्किल बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो इसमें आपका डायमीटर भी जुड़ जाएगा, जो कि नॉर्मली क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो आपका जो सेमी सर्किल का पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला ये आता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, पूरे सर्किल का आपका होता है 2 पाई आर और सेमी सर्किल का होता है आपका पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो इसमें बन के आता है क्वेश्चन, वो एक नॉर्मल इसमें एक प्रॉपर्टीज के फॉर्म में क्वेश्चन बन के आता है। वो ये बन के आता है कि आपको एक दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये, अगर सोचो कि मैं कोई भी जीवा है, मैंने आपको बताया था कोड है, इस कोड से मैं ऐसे कुछ एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और एक ऐसे कुछ ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल की कि एक ही कोड से मैं कितने ही ट्राइंगल बनाऊं, लेकिन उनके जो भी कोण बनेंगे सरफेस पे वो बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसका मतलब कोण जो है बराबर होते हैं किसके, एक ही जीवा से बनाए गए, एक ही कोण से बनाए गए बॉर्डर पे, परिधि पे जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। इसका क्वेश्चन आ जाता है, हम देखेंगे भी सही कितना किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। ये इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर आपका एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है माना कि, और अगर मैंने यहाँ पे एक कोड ले ली, इस कोड से मैंने बनाया, तो मैंने आपको ये एंगल बाई चांस अगर थीटा है, ये सेंटर है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा 2 थीटा होगा। मतलब परिधि पे बनाया गया कोण उस जीवा से सेंटर पे बनाया गया कोण का आधा होता है। यानी कि अगर ये 50 है तो ये 25 होगा। ठीक है, और अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। रिलेशनशिप आप समझ में आ गया। फिर से बता देता हूं एक बार, किसी भी जीवा द्वारा मतलब कोण द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, मतलब ये वाला कोण सेंटर पे बनाए गए कोण के, देखो ये कोण तो बना रही है ये सेंटर पे, ये कोण बना रही है परिधि पे। तो परिधि पे बनाया गया कोण और सेंटर पे बनाया गया कोण का जो रिलेशनशिप होता है, वो अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं कोण को के से लिखूं तो के सेंटर पे जो होता है वो ट्वाइस ऑफ के परिधि पे होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। मतलब सेंटर पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके काम आती है। ठीक है, चलो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो होती है आपके सर्किल की। अगर आप सर्किल में, हमने चतुर्भुज पढ़ा था इससे पहले, हमारा टॉपिक था चतुर्भुज। अगर मैं सर्किल में कोई भी चतुर्भुज बनाता हूँ, किसी भी तरीके का अगर मैं चतुर्भुज बनाता हूँ, तो जो सम्मुख कोण होंगे, यानी कि इस तरीके के जो कोण होंगे, वो कोण क्या होते हैं, उनका योग, इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। योग कितना होता है, 180 होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, तभी आप जो है इस चीज में आगे बढ़ पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये होगी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो तीनों प्रॉपर्टी अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तो आपका सवाल इसमें गलत नहीं होगा। अब एक छोटा सा आपका चीज बच जाता है, वो है आपका एरिया। पैरामीटर तो हमने पढ़ ही लिया था, अब एक आपका एरिया वाला क्वेश्चन आता है। तो एरिया का तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका कि अगर रेडियस आपकी आर है सर्किल की, तो आपका रेडियस आर है, तो आपका जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जहां पे पाई की वैल्यू नॉर्मली आप 3 से लेके सॉल्व कर सकते हो, पर अगर आप चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो, जो कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है,
तो आपको आ गई बात समझ में? सिंपल सा है, सर्किल में बस ये जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने इतना आपको पता है तो आप 99% क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे इन्हीं में से कहीं ना कहीं इसमें। और सर्किल में मेनली क्या होता है, सर्किल में ये प्रॉपर्टीज प्लस जो थोड़े बहुत हमने ज्योमेट्री में और जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े थे, त्रिभुज पढ़े थे, उनका यूज करके आप क्वेश्चन को 100% कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आप देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टाइप के कैटेगरी में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि केंद्र में, मैं ये डायग्राम में फिर से बना लेता हूँ, चलो डायग्राम तो मैं एक बार में मैं भी बना लेता हूँ। आपसे बोला गया एक सर्किल है, बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। एक सर्किल है, उससे यहाँ पे एक आपका इस तरीके से ये डी पॉइंट पे, ये परिधि पे टच कर रहा है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है, एक इसका सेंटर है ओ पे। ठीक है, इसने क्या किया है, ओ से भी ऐसे मिलाया है और इस तरीके से मिला दिया है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है बी। ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम मैंने फिर से बना लिया थोड़ा सा बड़े फॉर्म में ताकि आपको दिख जाए। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा यदि चाप एबीसी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो एडीसी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको रेखा और कोण बताते हुए बताया था कि जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ ए डी सी ज्ञात कीजिए, यानी कि मेरे को बीच वाला जो है वो एंगल निकालना है, यानी मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको याद है। देखो ये वाला अगर आप ढंग से देखो तो अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ एक जीवा रही होगी। ठीक है, इस जीवा ने एक तो परिधि पे कोण बनाया है और एक क्या किया है, सेंटर पे कोण बनाया है। ये आपको दे रखा है, तो ये टोटल कितना हो गया, सेंटर वाला कोण कितना हो गया, आपको दे रखा है 60 और 30, तो ये हो गया आपका 90। यानी ये कोण बनाती है कितना, 90। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सेंटर पे जो भी जीवा कोण बनाती है उसका आधा कोण बनाएगी कहाँ पर, परिधि पर। तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 90/2, तो कितना हो गया 45। यही तो आपसे पूछा है, एडीसी आपसे पूछा है, यानी कि डी पे एंगल पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो इजी 1 सेकंड का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है ये वाली कि जीवा जो है सेंटर पे दुगना कोण बनाती है, तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, ये आप ध्यान रख लेना, आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाले भी मैं बना लेता हूँ डायग्राम, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा ओ सेंटर है। ठीक है, ओ मेरा एक सेंटर बना लेता हूँ। यहाँ से क्या हो रहा है कि इस तरीके से एक लाइन आ रही है, एक लाइन यूँ आ रही है, ये ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे इस तरीके से एंगल बन रहा है। ये है मेरा पॉइंट क्यू, ये है मेरा पॉइंट पी, ये है मेरा पॉइंट आर, ये है मेरा पॉइंट ओ। ठीक है, ये मेरा सर्किल दिया हुआ है, ये मेरे को एंगल दिया हुआ है ये वाला 100 डिग्री। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है, पी क्यू आर केंद्र ओ वृत्त पर स्थित है, ओ पी आर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जब भी आपसे ऐसे पूछे कि ओ पी आर ज्ञात कीजिए तो आपको बीच वाला एंगल निकालना है, पी वाला, यानी कि आपको पी एंगल निकालना है, ओ पी आर यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। आपसे पूछा क्या है, इसको रेड में कर देता हूं, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से समझ के करते हैं इस क्वेश्चन को। 2-3 प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में लगेंगी तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है कि अगर किसी भी जीवा से यहाँ पे जो कोण बनता है उसी जीवा से सेंटर पे क्या बनता है, डबल कोण बनेगा। लेकिन इसमें आप देखो ये क्या है, एक्चुअली अगर इसको मैं इधर लिया उठा के तो ये इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इसका डबल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना, तो ये वाला एंगल होगा, ना कि ये वाला एंगल होगा। ध्यान रखना इसमें ये गलती ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका तरीका है, ये हो जाएगा आपका कितना 200 डिग्री। क्योंकि ये कैसे हुआ 200 डिग्री, क्योंकि जीवा एक ही जीवा बॉर्डर में बनाती है 100, तो उसका डबल बनाएगी सेंटर पे, यानी कि इधर की साइड वाला 200। अगर ये 200 है तो मुझे पता है कि सेंटर पे जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 160। अगर मैं 360 में से 200 को घटा देता हूं तो मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरा 160। ठीक है, 160 आ गया। अब देखो, अब इसे पूछा क्या है मुझसे, ये पूछा है, अब इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। देखो ये क्या है, ये दोनों तो त्रिज्या ही है। अब मैंने बताया था सेंटर से अगर आप किसी भी पॉइंट को टच करते हो सर्किल पे तो वो आपकी त्रिज्या होती है, तो ये दोनों तो आपकी त्रिज्या ही है। तो अगर ये दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि मेरा जो ये क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल को बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं अगर बराबर हैं
तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये और एंगल ये एंगल बराबर होगा। अब देखो ट्राइंगल का आपका रामबाण फॉर्मूला लगाओ, ये वाला एंगल कितना है 160, तो 160 प्लस ये मान लेता हूं मैं x, ये भी मान लेता हूं मैं x, दोनों बराबर होंगे, प्लस 2x, ये मेरा किसके बराबर होगा 180 के, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 160 इधर आएगा तो 40, x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि मेरा जो आंसर आया एक्चुअली वो कितना आ गया मेरा 20 डिग्री एंगल आ गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस अच्छा क्वेश्चन था, 3-4 प्रॉपर्टीज इसमें आपने लगाई, समझने की, जो भी आपने सीखा था पूरा आपने अपनी नॉलेज इस क्वेश्चन में लगा दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि आकृति 10.38 ABC आपका दिया हुआ है। इस डायग्राम को बना लेते हैं फिर से। ठीक है, एक बार बना लेते हैं डायग्राम को, बड़ा सा बना लेते हैं डायग्राम, सर्किल है मेरा। ठीक है, एक मेरा ये हो गया, ठीक है, एक मेरा इस तरीके से हो गया। ठीक है, दोनों पॉइंट एक पे मिल रहे हैं। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना 69 डिग्री, और ये छोटा वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना 31 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट से रखे मेरे को B, ये C दे रखा है, ये A दे रखा है और ये D दे रखा है। ठीक है, मुझसे पूछा गया BDC, यानी अगर BDC में अगर मैं चलूँ तो मुझसे पूछा है BA है मेरा, BDC यानी मुझसे ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने एग्जैक्टली। ठीक है, तो ठीक है करता हूँ मैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है, आपको भी इजी लगना चाहिए। नहीं लग रहा है इजी तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे इजी है। ये ट्राइंगल देखो, आप ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को आप देखोगे, इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको दिए हुए हैं 69, और ये वाला एंगल आप बता सकते हो तीनों कोणों का योग कितना होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ABC में देखूं तो 69 प्लस 31, इसको अगर मैं x मान लेता हूं, प्लस x मेरा 180 के बराबर होगा। इससे मेरा निकल गया जाएगा x 69 प्लस 31 100, तो मेरा x कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, x मेरा 80 आ गया, लेकिन मुझसे x a नहीं पूछा है, मुझसे d पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। लेकिन हमको सर्किल में प्रॉपर्टी तो पता है कि सर्किल में जब भी परिधि पे जो भी एंगल सेम जीवा अगर एंगल बना रही है तो वो हमेशा क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी। तो अगर ये 80 है तो मेरा ये भी कितना होगा 80 ही होगा, क्योंकि ये तो हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा थी कि सेम कॉर्ड परिधि पे हमेशा सेम एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये आपका 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, इजी लगेगा आपको अगर आपने प्रॉपर्टीज ध्यान रखी हुई है जो मैंने आपको बताई, तो आपको ये एंगल बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको भी समझते हैं। आपका ये बहुत मैंने बड़ा सा सर्किल बना दिया आपका। ठीक है, ये आपकी BC एक कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड है जो आपकी ये BC। ठीक है, ये कॉर्ड क्या कर रही है, फिर से दो एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है जो है आपका कितना 130। ठीक है, और ये आपका पॉइंट हो गया A, ये हो गया पॉइंट आपका D, पॉइंट C, और आपको ये वाला एंगल भी दिया हुआ है 20। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही देंगे आपको, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको यूज करनी है, लेकिन आपको एंगल दूसरे दे देंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा है, BC दे रखा है 130, ECD दे रखा है, BAC निकालना है। BAC मतलब अगर आप देखोगे BAC मतलब मैंने आपको बताया था A पे कॉन्सेंट्रेट करो, यानी कि BAC। अगर BAC ट्राइंगल को मैं देखूं, ये मेरा BAC ट्राइंगल है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये मुझसे पूछा है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करो इस वाले ट्राइंगल पे, ये जो आपका ट्राइंगल है इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें क्या ट्राइंगल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो वो वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखोगे, सॉरी आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट E पॉइंट को, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला ट्राइंगल जो है, जो मैंने ऑरेंज में बनाया है, इस वाले ट्राइंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अगर ये E पॉइंट है, इस वाले ट्राइंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। आप देखोगे कि अगर ये मान लेता हूं मैं XD, तो मुझे पता है कि अगर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज होती है कि दो अंतः कोणों का योग सामने वाले भुजा के बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर सोचो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बना लेता हूँ, चलो आपके लिए इस वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ बना लिया, इसको मैंने आगे कर दिया। ये है मेरा कितना 130, ये है मेरा D पॉइंट, ये है मेरा C पॉइंट, ये मेरा दे रखा है 20 डिग्री, इसको मान लिया मैंने X। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है E। तो देखो इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब आप समझोगे कि ये दोनों जो एंगल है, ये क्या है, इंटरनल एंगल है। ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि x + 20 कितना होगा मेरा 130 के बराबर होगा। ऐसे मेरा x कितना आ गया 110, तो
तो मेरा x कितना आ जाएगा 110, यानी कि ये वाला एंगल आ गया मेरा 110। अब तो मुझे सर्किल की प्रॉपर्टी पता ही है कि सेम कोड से बनाए गए एंगल परिधि पे हमेशा बराबर होते हैं, तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा 110। तो मेरे से जो पूछा है वो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 110। ठीक है, आगे बात समझ में। ध्यान रखना बस यही है, इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आप जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करना, मैंने जो समझाया है उसको ध्यान रखना, और प्रॉपर्टीज जो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं ये आप हमेशा ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आपका वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल हमने पढ़ ही लिया है। मैंने आपको बताया था वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है कितना, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और आपका क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने का कुछ ज्यादा काम नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है फॉर्मूले। क्षेत्रफल और परिमाप के नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखो वृत्ताकार पाइप है, मतलब इस तरीके का आपका पाइप है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पाइप के चारों ओर टेप लपेटना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पाइप के चारों तरफ का टेप लपेटना है। ठीक है, ये पाइप बेलनाकार नहीं है, ठीक है, ये वृत्ताकार पाइप है, दिया हुआ है कि वृत्ताकार पाइप है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो इसको टेप लपेटना है, तो टेप कहाँ लपेटेंगे, टेप तो परिधि पे लपेटते हैं। तो मुझे अगर परिधि पता है तो जितनी परिधि होगी उतनी टेप की लंबाई मुझे चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3.14, और मुझे 10 सेंटीमीटर दी हुई है मेरी क्या त्रिज्या। तो मेरा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 62.8। तो 62.8 सेंटीमीटर मुझे टेप चाहिए होगी इस पर्टिकुलर पाइप पे चिपका, इस पर्टिकुलर वृत्ताकार पाइप पे चिपकाने के लिए। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं। सुधांशु 7 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपसे पूछ लेता कि पूरे का परिमाप ज्ञात कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं था 2πr, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक वृत्ताकार अगर आपकी तस्तरी है उसका बराबर भागों में बांटते हो तो जो आपका निकल के आती है वो कैसी तस्तरी निकल के आएंगी, आपकी निकल के आएगी इस तरीके से। एक तस्तरी तो आपकी यहाँ निकल के आएगी, ठीक है, एक तस्तरी आपकी यहाँ निकल के आएगी। ठीक है, सेमी सर्कल जिसको हम बोलते हैं। सेमी सर्कल में मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो डायरेक्ट लगा दो। कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं जब इस पॉइंट से चलूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, फिर इतना भी चलना पड़ेगा मुझे, यानी कि पहले तो मैं आधी परिधि पे चलूंगा, फिर डायमीटर पे चलूंगा, तब मेरा पूरा क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो लगा दो, या फिर आपको नहीं भी ध्यान है तो देखो ये तो हो गया πr, तो ये कितना है 2r। ठीक है, ये हो गया मेरा 2r। तो इसको आप सोल्व करोगे, r की वैल्यू मेरे को 7 दे रखी है, 7 × 3.14 + 2। तो जब आपको सोल्व करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर। तो आपका इस तस्तरी का 36, इसका भी 36 ही होगा क्योंकि दोनों तस्तरियों की त्रिज्या तो आपकी सेम ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, आगे बात समझ में इजी है। ध्यान रखना ये चीज क्या है, गलती हो जाती है इनमें कभी कभी, दोनों का परिमाप अलग अलग आएगा, लेकिन आप पूरी तस्तरी का परिमाप निकालोगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, परिमाप वाले चीज में आपको, सेमी सर्किल वाले में विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है तो देयर इज अ चांस कि आपके गलत हो सकता है। ठीक है, अब एक क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है उसमें। देखो आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें 2 सर्किल दिए हुए हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। बड़ा वाला वृत्त कौन सा है, ये वाला जो आपका बाहर जो आपका वृत्त है वो बड़ा वाला वृत्त है। बड़े वाले वृत्त की आपको त्रिज्या दी हुई है, तो बड़े वाले वृत्त का निकाल दो, a बड़ा = πr²। तो πr कितना है उसका, पाई मेरा 3.14 होता ही है, इंटू r दे रखा है मेरे को 10 × 10, तो 10 × 10 100, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 314। 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आएगा, बाहर वाले का, बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। छोटे का पूछा है तो छोटे का निकाल दो, AC मेरा कितना हो जाएगा πr²। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है मेरे को, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो × 4 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो मेरा निकल के आएगा वो आएगा लगभग 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो एक नई चीज वो पूछी कि दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसमें से छोटा वाला घटा दो, क्योंकि ये बड़े वाले का था, ये छोटे वाले का था, इसको घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो छायांकित भाग का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा AB - AC, यानी कि 314 माइनस आपका ये कितना आया था 50.4 आया था, 50.24। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग जो है 263 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तो ये आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इतना सा ही था आपका मेनली सर्किल में
इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ जाओ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप सर्किल का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो को बार बार देखना फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और जितना ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स कोलीग्स जो भी उन सबको शेयर कर देना, ताकि इस रीट में जो भी आपके साथी हैं उनको मैथ्स में कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब हमारा रीट का जो है लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे इसी टाइप के, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो सीरीज आएगी वो मैथ्स में इस रीट के पहले तो नहीं आएगी, लेकिन मोस्टली हम एनसीईआरटी लेवल पे लेके आएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस में बनाऊंगा प्रश्नावली बेस पे, चैप्टर बेस पे, एटलीस्ट 6ठी से लेके 9वीं तक हम सारी प्रश्नावलियाँ, सारी जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेफ्यू, आपके जो भी आपके पड़ोसी हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनको आप ये वाला चैनल शेयर कर देना। एनसीईआरटी का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे करवाया जाएगा, मैथ्स का स्पेशली 6 to 9th क्लास। ठीक है, तो चलो मिलेंगे इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।